ये कहानी है एक शंकर नाम के लड़के की। शंकर जब शहर से आया था वह बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहाँ के सामान्य गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद था। बड़े सपनों से पाल पोस कर उसने शहर पढ़ने भेजा था, लेकिन जब वह लौट के आया तब उसकी जो वेशभूषा थी वह पूरी तरह बदल गई थी। उसके रंग ढंग, बोल चाल, यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल डाला था। उसने अपना नाम सेकी पाड़ा था। कॉलेज के कुछ लड़कों के साथ उसका ग्रुप था। उस ग्रुप में मिलकर वह पीटना, छेड़छाड़ी करना और सबके आगे रहता था। लड़कियों के आगे वह इतना भोला बन जाता था कि हर कोई लड़की उसके जाल में फंस जाती थी। अभी उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल्स थी। कोई लड़की आई थी जिसका नाम था पिया। उसके दोस्तों ने सिकी को चुनौती दे रखी थी कि तू उसे पटा के दिखा। पहले पहले सिकी ने ध्यान न दिया। फिर एक दिन उसने पिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दुधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्फी बाल, बड़े बड़े कजराने नैने, अपलक। उसे देखा ही रह गया। अब तो उसे मन में इच्छा थी कि उस लड़की के साथ वह दोस्ती करे जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। सिकी सुबह शाम गर्ल हॉस्टल के चक्कर लगाता था। साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वह सामने वाली पार्क में सुबह शाम जॉगिंग करने जाती है। सिकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। वह पहुंच गया। जिस तस्वीर में उसकी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, सिकी उसके आसपास रहने लगा। आंख उठा के भी न उसे देखा। बहुत परेशान हो उठा था कि क्योंकि उस लड़की ने सिकी को जरा भी भाव नहीं दिया। वो चिड़चिड़ाने लगा था, बात बात में खूंखार होने लगा था। चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन न होती थी। जितनी कोशिश करता था बुलाने की वह और उतना ज़्यादा दिमाग में आती थी। एक दिन हल्का शाम धुंधला छाने लगा और वह पार्क में घूम रहा था। पीछे से आवाज़ आई। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो शिक्की। वो मुड़ के पीछे पलटा और उसने देखा कि पीछे मुड़ के जैसे ही वो पलटा, मैं हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाहते थे। बेखाब पिया हो तुम। वो सुरीली आवाज़ में हंसी। और क्या बात थी? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारा, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के न देखना, तो आप मेरे बराबर आ जाइए। शिकी ने अनुनय की। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे आवाज़ सुरीलापन कम होता जा रहा था। आहा नहीं, पीछे मना किया। बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शेकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ और छोड़े वह गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शेकी बहुत डर गया। गहरी गहरी सांस लेने लगा और थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वह सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पे सो गया। शेकी बहुत डर गया था। उस दिन कुछ दिनों के बाद वह पार्क ही नहीं गया। मन में घबराहट थी कि हिम्मत बटोरे आज फिर वही चल दिया पार्क में। फिर वो निराश भी था, लेकिन थोड़ा रिलैक्स था। अभी सोच ही रहा था कि पीछे चिरपरिचित आवाज़ आई, आज बहुत दिन बाद ये तबीयत ठीक है। शाबाश, पीछे नहीं देखना। समझदार हो गए। वो बोली, बीमार था। शेकी कांपती आवाज़ में बोला, अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन अपनी शक्ल दिखा नहीं सकती हूँ। अपनी नाक के सीधे में चलते रहो। जब मैं कहूँगी तब रुक जाना। शेकी यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी। वो आगे, आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक सुंदरी लड़की को वो पिया जैसी ही दिखती थी। शेकी ने उसे देखा तो अचानक निगाह उसके पैरों तक पहुंची और पैरों पर देखा तो उसके पैर ही नहीं थे। शेकी बहुत डर गया। एकदम भयानक से वह बहुत डर गया और वहाँ से भागा। फिर शेकी को मालूम चला ये तो पिया नहीं थी, वो उसकी परछाई थी। और कई दिनों तक शेकी की तबीयत बहुत बीमार रही। उसने कई तांत्रिक को दिखाया और मालूम चला कि वो लड़की नहीं थी, पूरी डायन थी जिसके पैर नहीं थे। वो शेकी को लेने आई थी और उसका खून चूसने आई थी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और शेकी को बचा लिया।